हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज से एल के क्लासेस का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है लॉ का। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरे वादे के अनुसार इन ए वीक 2 डेज क्लासेस अपलोड होगी। एक डेज था वेडनेसडे, एक डे था सैटरडे। तो आज वेडनेसडे है, आज हमारा लॉ का फर्स्ट क्लास अपलोड होगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिए। अपने यार दोस्तों मित्रों में पक्का से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक पक्का से कीजिएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, मैं उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस ग्रुप में पक्का से ज्वाइन हो जाएगा मेरे दोस्तों, सारी नोटिफिकेशन उसमें आती रहेगी। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस किसके लिए एप्लीकेबल है देख लीजिए। यहाँ पर 11-12 का जो है CA बी कॉम BBA LLB जिसमें भी वो सारे चैप्टर्स काम कर रहे हैं, वो सारे बच्चे ये चैप्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए ये सब देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसको काट दीजिए। देखिए ये लॉ बुक है। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे को अगर मेरे से कांटेक्ट करना होगा तो आप लोग यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है, पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है? आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का हमारा नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने इसके पहले बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, फिर आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा भी होगा। और सबसे पहले क्या करने लगते हैं ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा पढ़ाने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखना यहाँ पे। एन एग्रीमेंट, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं हमको सबसे पहला वर्ड दिखाया जाता है एग्रीमेंट। क्या आप जानते हो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आंसर होता है नहीं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कैसे पढ़ सकते हैं? हमको पता तो होना चाहिए एग्रीमेंट क्या होता है। मुझे पता ही नहीं एग्रीमेंट क्या होता है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कैसे पढ़ सकते हैं? उसका जैसे हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, हमारा जैसे ही दूसरा वर्ड पढ़ने जाते हैं एग्रीमेंट की तरफ, जैसे हम एग्रीमेंट पढ़ने जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रॉमिस। बच्चे बोलते हम प्रॉमिस का मतलब ही नहीं जानते, हम कैसे पढ़ सकते हैं? यहाँ पर एक वर्ड होता है कंसिडरेशन। हम कैसे पढ़ सकते हैं? हमको प्रॉमिस का मतलब नहीं पता, हमको कंसिडरेशन का मतलब नहीं पता, हम एग्रीमेंट कैसे पढ़ रहे हैं? उसका जैसे हम थर्ड वर्ड की तरफ जाते हैं प्रॉमिस, थर्ड वर्ड की तरफ जाते हैं प्रॉमिस। देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये नॉर्मल सा है। तो आज जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, भले आपको थोड़ी ख़राब लगे बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉमिस से ही क्लासेस को स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड करवा दूंगा। ठीक है, तो दिल थाम के एग्जांपल्स को देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एग्जांपल्स देखने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ देखिए मेरे प्यारे प्यारे साथी, यहाँ पर आप थंबनेल देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए लड़की क्या बोल रही है, ये लड़की बोल रही है डू यू लव मी। मैंने क्या बोला? यस यस। तो सर जैसे ही इसने मुझे बोला डू यू लव मी, ये मुझसे पूछ रही है, और मैं अगर इसके लव को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ कि यस आई लव यू, तो ये हमारा क्या बनता है सर? ये हमारा बनता है प्रॉमिस। जब कोई पर्सन किसी दूसरे को प्रपोजल देता है और वो प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वही प्रपोजल क्या कहलाता है? प्रॉमिस कहलाता है। देखिए हम इंटरलिंक करते हैं फटाक से। हाँ देखिए प्रॉमिस क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में बताया गया ये चीज़। प्रॉमिस होता क्या? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब कोई पर्सन प्रपोजल बनाता है, सिग्निफाइज इज देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब कोई पर्सन प्रपोजल बनाता है और वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, जब कोई पर्सन किसी प्रपोजल को देता है और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वही प्रपोजल हमारा क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। देखिए प्रपोजल बनता है और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वही हमारा क्या बन जाता है फ्रेंड्स? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉमिस का डिफिनेशन। जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई प्रपोजल देता है और प्रपोजल अगर एक्सेप्टेड होता है तो हमारा क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। अब दूसरे तरफ आते हैं, प्रॉमिस का हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट के लिए भी एक स्लाइड बनाया मैंने, देखिए। देखिए मेरे प्यारे साथी, इसके पहले जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि जब कोई आपको प्रपोजल देता है और जब आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो ये हमारा क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। लेकिन जैसे देखिए इस लड़की ने मुझसे कहा डू यू लव मी, मैंने कहा यस, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बोला, बट 1 लाख रुपये देने होंगे। लेकिन तुमको क्या करना होगा? 1 लाख रुपया देना होगा। मैंने एक कंडीशन रख दिया। मैंने क्या रख दिया? एक कंडीशन।
इसी को हम लोग बोलते हैं कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? जिसमें पैसे की बातें हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे साथियों? कंसीडरेशन कहते हैं। जो प्रॉमिस के साथ पैसे की बातें हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। देखिए, हाँ देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे क्या बोला? एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन की बातें हो, कोई भी प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन की बातें हो एक दूसरे की तरफ से, फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। वही हमारा क्या कहलाता है? एग्रीमेंट का। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल देखा, उसमें क्या था? एक लड़की ने मुझे बोला डू यू लव मी, मैंने कहा यस, लेकिन उससे मैंने कहा कि भाई 1 लाख रुपये देने होंगे, तो मैंने उससे कुछ पैसे मांगे ना, इस वही हमारा क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। कंसिडरेशन होना चाहिए कुछ। और आगे जब कंसिडरेशन के डिफरेंस पढ़ेंगे उसे बताएंगे। बहुत सारे कंसिडरेशन बिना पैसे लेके भी किए जाते हैं। अब देखिए हमारा थर्ड जो हमारा बता, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ देखिए मेरे प्यारे साथ, यहाँ पे क्या है? फिर सेम सर, ये हमारा क्या बन गया? प्रॉमिस। सर आपने पैसे मांगे तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। लेकिन जैसे इस लड़की ने कहा ओके बट चलो मुझसे कोर्ट में क्या कर लो? शादी कर लो, मैंने इसने मुझे बोला डू यू लव मी, मैंने कहा यस, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रॉमिस। जैसे ही मैंने इससे पैसे मांगे, हमारा क्या बन गया? एग्रीमेंट। और जैसे ही ये लड़की बोलेगी कि ओके चलो अब मुझसे क्या कर लो? कोर्ट में अभी के अभी शादी कर लो, और जैसे ही हम कोर्ट पहुंचेंगे और अगर हम कोर्ट में शादी कर लेंगे तो सर वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी एग्रीमेंट जब कानून के नज़रों के सामने जाता है तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है मेरे साथियों? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखिए, देखिए एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी एग्रीमेंट कानून के नज़रों के सामने दिखा दिया जाता है, कानून के नज़रों के सामने ले जाया जाता है, तो हमारा क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? 2 क्लॉज एच, एग्रीमेंट का 2E और प्रॉमिस का 2B। ठीक है, बस फ्रेंड्स आज के लिए यही 3 डेफिनेशन। और एक चीज़ बता दें, ये 3 डेफिनेशन इतने इंपॉर्टेंट है सर, इतने इंपॉर्टेंट, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो इस 3 में से 2 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे। आप किसी भी क्लास में पढ़ लो सर, इसमें से 2 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे, लिख लेना। 2 क्वेश्चन आप कहीं भी पढ़ रहे हो, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए यही 3 डेफिनेशन, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपने यार दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पक्का से कीजिएगा, और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर देना।